हे गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे डबल और फ्लोट डेटा टाइप। जैसे कि डबल और फ्लोट डेटा टाइप दोनों के दोनों डेसिमल वैल्यू होता है। जब दोनों के दोनों डेसिमल वैल्यू होते हैं, दोनों को कंबाइन करके किसी एक डेटा टाइप्स में क्यों नहीं रखा गया? ऐसा क्या डिफरेंस रह गया जिसकी वजह से हमें डबल और फ्लोट को अलग अलग डेटा टाइप्स के रूप में पढ़ना पड़ता है? तो इसी चीज को समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोड है, इस कोड के हेल्प से हमने यहाँ पे फ्लोट और डबल दोनों के कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे कि ये फ्लोट है, इस फ्लोट्स की ये पूरे प्लॉट में जो भी पॉइंट्स उसमें हमने यहाँ लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पे डबल डबल के जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ लिख रखा है। ये दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग इस कोड के हेल्प लेंगे। इस कोड के हेल्प से सारे पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हैज इंक्लूड, फिर यहाँ पे हैज इंक्लूड, अगर ये प्री प्रोसेसर आपको इंट मेन के बारे में, रिटर्न जीरो के बारे में, प्रिंट वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप्स के वीडियो में हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर मान लो आपको ये चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आता है, ये चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर था फ्लोट और डबल को समझना, इसे देखते हैं। हमने सारा चीज़ उस प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाइए एक्सेस कीजिए, आपको सारा चीज़ वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे जो मेन मकसद है वो क्या है? फ्लोट और डबल को समझना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जब डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट मतलब फ्लोट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जब हम डेटा टाइप्स पहले लिखेंगे। अब डेटा टाइप्स में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल है और यहाँ पे वेरिएबल पर, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? नम है। यहाँ पे फ्लोट क्या है? डेटा टाइप से। ठीक है, तो ये हम लोग का डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन को डिटेल समझने के लिए सारा चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे डेटा टाइप्स लिखिए, फिर वेरिएबल नाम लिख दिए। फिर अगर हम किसी चीज को नंबर इनिशियलाइज कर देते हैं, नंबर अगर हम दे देते हैं किसी चीज को, तो वो डेफिनेशन कहलाता है या फिर इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अब जैसे कि साइज, हमने बोला कि साइज फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट से। अब 4 बाइट मतलब कि जैसे कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है और 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट्स होता है। और ये 32 बिट दिखता कैसे, ये हमने बता रखा है। 32 बिट्स मतलब बिट मतलब एक छोटा सा बॉक्स। इसी प्रकार यहाँ पे 32 बॉक्स का फ्लोट के लिए मेमोरी में 32 बॉक्स फिक्स हो जाएगा, इसके लिए जगह वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ हो गया डिक्लेरेशन डेफिनेशन, दोनों इस कोड पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ हमने लिखा है परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग पूरा समझ लेंगे ये दोनों जो नोट्स है, इस दोनों नोट्स को समझने के बाद हम लोग इस कोड को आईडी पे रन करेंगे। और हमने आपको शुरू में बोला कि इसमें से क्या डिफरेंस रह गया जिसकी वजह से फ्लोट और डबल को अलग अलग डेटा टाइप्स बनाने का हमें दरकार पड़ा। ये चीज को भी हम लोग, ये चीज नोट समझने के बाद हम लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जब बताया था, तो हमने ये बोला कि फॉर्मेट मतलब जब ये लिखते हैं, ऐसे लिखने से ये पता चलता है कि हम एक फ्लोट वैल्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए हमने 0.9 लिखा है। ये पॉइंट्स को मैं अभी बता रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब हम इसे आईडी में रन कराएंगे, जब उसका आपको पूरा रियल व्यू मिलेगा, तब आपको पूरा क्लियर होगा। बस अभी एक नोट्स है, ताकि आपको ये नोट्स आप भी लिख सकते हैं कॉपी में, ये बहुत काम आएगा। तो जैसे कि हमने बोला कि अगर मान लो 0.9 लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 23 है ना, 23 बाद पॉइंट है, आउटपुट में क्या दिखाएगा? 20 पॉइंट के बाद हमें 9 डिजिट शो करेगा। पॉइंट के बाद 1 2 ऐसे करके 9 डिजिट शो करेगा। अगर हम लोग खाली खाली फॉर्मेट स्पेसिफायर में खाली %f लिखते हैं, तो क्या होता है? वो बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिखाता है। ठीक है, वो चाहे डबल के केस में हो चाहे फ्लोट के केस में। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे इस कोड पे लिखा है डबल। अगर मान लो यहाँ पे हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने 0.9 दोनों इस पे और इस पे 0.9 नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है फ्लोट और डबल को प्रिंट कराने के लिए, हमने वो लिख रखा है। जो पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %f जो है वो फ्लोट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, और डबल के लिए ये LF आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे कि हमने बोला, अगर 0.9 लिखेंगे तो हमें पॉइंट के बाद 9 वैल्यू मिलेगा। अगर मालूम कुछ ना लिखे तो डबल और फ्लोट दोनों के केस में हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिक्लेरेशन कैसे कहते हैं, डबल में भी सेम है, यहाँ पे भी डेफिनेशन सेम है, डेटा टाइप्स। ठीक है, ये चीज हमें शायद बताने की दरकार नहीं, पूरा सेम कॉपी एग्जैक्ट चीज सेम चीज है। जो चीज हमने यहाँ पे देखिए, जो इसका वो, अच्छा यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। ठीक है, सेम चीज है, दोनों एक बार लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे फ्लोट की जगह डबल होगा, फ्लोट की जगह डबल। एग्जाम्पल में यहाँ पे फ्लोट की जगह डबल हो जाएगा। फिर ये नम वेरिएबल का नाम डेटा टाइप्स डबल हो गया। तो ये आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जैसे कि डबल
डबल का एक्चुअली 4 बाइट्स नहीं होता है। ये तो साइज ऑफ फ्लोट लिखे हैं, तो इसी प्रकार साइज ऑफ डबल क्या होगा, यहाँ पे साइज ऑफ डबल क्या होगा, जो साइज ऑफ डबल होता है वो 8 बाइट्स का होता है। तो इसी प्रकार इसीलिए हमने यहाँ पे 64 बिट लिखा है, ठीक है। अब देखिए यही यही चीज था जो हमने बोला कि अलग अलग डेटा टाइप्स क्यों बनाना पड़ा इस लाइन में, उसका बात हमने ये पॉइंट्स को हमने किसी और लेक्चर डेटा टाइप्स के लेक्चर में भी हमने ये लिखा था, बोला था कि जब हम बाद में बताएंगे, जब डेटा टाइप्स खत्म होने वाला रहेगा हमने बताएंगे। आज इस बीच का जब अब इसको आईडी पे रन कराएंगे, अब बस यहाँ पे देख लीजिए कि डबल के लिए हम 16 लिखे हैं, फ्लोट के लिए 7 लिखे हैं। इसका क्या मेन है, इस चीज को आप मतलब समझ गए। जब हम आईडी में रन कराएंगे कोड को लास्ट में, तो आपको जो चीज ये हमने जो बोला था कि जो क्या डिफरेंस था वो भी बात समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा है ये डबल का पॉइंट में, देखिए डबल में क्या लिखा है कि 7th डिजिट राउंड ऑफ, 7 डिजिट जो है वो राउंड ऑफ हो जाता है डबल के केस में, फ्लोट के केस में नहीं होता है। तो चलिए हमने डबल का भी सारा पॉइंट्स देख लिया और फ्लोट का भी सारा पॉइंट्स देख लिया। इस पे जो इस देखिए सारा डेटा टाइप सेम होता है, सिर्फ जो है जैसे कि फ्लोट डेटा टाइप पॉइंट के लिए होता है, तो पॉइंट के साथ हम लोग किस तरह खेलते हैं उस चीज को समझने के लिए हम लोग अभी जाते हैं आईडी पे, जहां पे हम लोग कोड को रन करेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम लोग आईडी की ओर चलते हैं। तो ये दोनों लाइन, ये पहला वाला लाइन जो है वो फ्लोट के लिए, दूसरा लाइन जो है आपका डबल के लिए है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फ्लोट इज इक्वल टू नम लिखा हुआ है। अभी पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको जो भी नोट्स है सब चीज, जो भी नोट्स था सब चीज का जो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन है यहीं पे मिलेगा, जो भी वीडियो का जो मेन एम है सब यहीं पे आपको मिलेगा। जैसे कि हमने बोला फ्लोट इज इक्वल टू नम, डबल इज इक्वल टू नम 1, तो जब हम परसेंट एफ सिर्फ लिखे हैं, जब यहाँ पे देखिए सिर्फ परसेंट एफ लिखे हैं, यहाँ पे देखिए 0.9 फिर एफ के लिए, वही परसेंट एफ को जो फ्लोट के लिए, अगर हमको फ्लोट चाहिए तो परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में फॉर्मेट स्पेसिफायर का जिक्र हमने पहले लेक्चर पे कर चुके हैं। यहाँ पे तो हम लोग जैसे कि फ्लोट के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर आपको मान लो किसको यूज लेना है, डबल को लेना है, तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, एल एफ। फिर अगर आपको जैसे कि यहाँ 0.18, यहाँ पर 0.18 का जैसे कि हमने बताया कि 0.18 का मतलब डेसिमल के बाद आपको 18 डिजिट चाहिए तो 18 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद 9 डिजिट चाहिए तो 9 लिखेंगे, डेसिमल के बाद जितना डिजिट चाहिए आप उतना पॉइंट एफ 0.20 एल एफ 0.20 एफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने वहाँ लिखा है, आप भूल नहीं सकते इसको, हमने पॉइंट लिख दिया, आप उसे नोट्स कर सकते हैं आसानी से। तो अब देखिए हमने यहाँ पे इस प्रिंटफ पे और थर्ड वाले यहाँ पे 4 आउटपुट आएगा, क्योंकि 4 प्रिंटफ पे तो 4 आउटपुट आएगा। तो पहले वाला में और दूसरे थर्ड नंबर वाला आउटपुट में जब हम रन कराएंगे तो उसमें देखिएगा कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट होगा। क्यों पॉइंट के बाद 6 डिजिट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चाहे फ्लोट हो चाहे डबल हो, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होता है। तो देखिए पहले वाला देखिए पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट दिख रहा है, और थर्ड वाला में भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिख रहा है, और सेकंड वाले आउटपुट वाले के सेकंड में पॉइंट के बाद आपको 9 डिजिट दिख रहा है, क्योंकि हमने लिखा है कि पॉइंट के बाद हमें 9 डिजिट चाहिए। और उसी प्रकार चौथे वाला में आपको दिख रहा होगा पॉइंट के बाद 18 डिजिट है। ये मकसद हो गया। तो ये हमारा तो ये हम तो ये बता दिए कि काम कैसे करता है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि इसका डिफरेंस क्या रह गया। देखिए हमने वहां लिखा था प्रीसीजन ऑर्डर, है ना, लिखा था प्रीसीजन ऑर्डर। प्रीसीजन ऑर्डर में लिखा था कि जो फ्लो डबल है वो 16 था, इसका प्रीसीजन में 16 लिखा हुआ था, और लॉन्ग डबल में 19 लिखा हुआ था। ये लॉन्ग जो है वो मॉडिफायर जो अगला लेक्चर होगा। फिर फ्लोट में हमने 7 लिखा था। अब देखिए उस चीज को समझ गए, तो इसीलिए मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों डबल और फ्लोट को अलग अलग बनाया गया है। अब देखिए पहले वाला में 7 लेक्चर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दूसरे वाला में जब हम 0.9f लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जो पहले वाला और दूसरे वाला आउटपुट में लगभग पूरा सेम है। पहले में भी 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, फिर मतलब कि जो 7 तक जो भी डिजिट था ना, जो 7 डिजिट था, यहाँ पे जो हमने लिखा है, जो यहाँ पे फ्लोट में ये जो लिखा है ये चीज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आउटपुट आया है, यहाँ पे आप जो यहाँ से शुरू से 2 से लेकर आप 7 तक कीजिएगा, 2 को एक पहला नंबर दीजिएगा, 1 2 करके 7 तक गिनिएगा। जब 7 तक गिनिएगा तो आपको देखिए 7 डिजिट एग्जैक्ट मिलेगा। जो 7 डिजिट हमने लिखा है वही चीज हमें आउटपुट में यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद मन मर्जी जो भी नंबर शो हो रहा है, ठीक है। ये किस में हो रहा है, 7 तक पूरा एग्जैक्ट नंबर किस में दिखा रहा है, वो प्लॉट के केस में दिखा रहा है। लेकिन अब डबल के केस में देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही चीज समझ गए तो इस वीडियो का जो था आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला में देखिएगा कि 1 2, यहाँ पे भी 7 डिजिट तक ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे 6 तक फोर्थ वाला आउटपुट में, सबसे लास्ट वाला आउटपुट में जो प्रेस एनी की के जो ऊपर वाला आउटपुट है, 9 1 1 तक देखिए
9 1 तक आपका 9 1 तक 1 तक लिखने से क्या हो जा रहा है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जा रहा है। और ऊपर वाला में भी देखिए 9 2 लिखा हुआ है। ऊपर वाला में क्या हुआ, जो 7 हमने वहां लिखा था कि डबल के केस में जो 7th डिजिट है, मतलब जब शुरू से गिनेंगे, यहाँ 2 से गिनेंगे ना, पहले वाला में देखिए 2 से गिनेंगे तो 7th 8 नंबर 7th हो जाएगा। जो 7 डिजिट है वो राउंड ऑफ नहीं होता है फ्लोट के केस में, और डबल के केस में वो राउंड ऑफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो 7th डिजिट था 1 राउंड ऑफ होके क्या हो गया है, 2 हो गया है। यही चीज मेन डिफरेंस था आपका फ्लोट और डबल में। ये पहला डिफरेंस कि फ्लोट में 7th डिजिट राउंड ऑफ हो, पॉइंट के बाद तो 6 डिजिट होता है, लेकिन टोटल जो नंबर होता है वो प्रिसीजन जो उसका है 7th हमने वहां लिख रखा था, मतलब 60 डिजिट होगा। 7th डिजिट आपका फ्लोट में राउंड ऑफ नहीं होता है और डबल में राउंड ऑफ हो जाता है। और प्रिसीजन हमने वो लिखा था, प्रिसीजन ऑर्डर मतलब ये होता है, अगर आप फ्लोट के केस में देखिएगा ना 7th डिजिट तक एग्जैक्ट जो हमने लिखा है यहाँ पे जो हमने लिखा है वही चीज दिख रहा होगा। और डबल के केस में 18 डिजिट तक, शुरू से 3 से काउंट कीजिएगा, 18 पॉइंट को काउंट नहीं करना है, ठीक है, पॉइंट डिजिट नहीं है, तो शुरू से 3 से काउंट कीजिएगा 18 डिजिट तक, आपको एग्जैक्ट सेम नंबर जो हमने डबल पे यहाँ पे लिखा है, जिसे हमने पीला रंग से अभी हाईलाइट किया हुआ है, तो वही चीज आपको आउटपुट में 18 डिजिट तक सेम दिख रहा होगा। उसके बाद आपको जो बाकी का डिजिट, उसके बाद आप मान लो, उसके बाद अगर आपको जो भी आप मान लें यहाँ पे पॉइंट 18 की जगह आपने मान लो लिखा है 22, तो आपका 18 तक ही वही डिजिट आएगा। मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आप लिखे हैं, मान लो 18 तक आपने जो यहाँ पे जो आपने वहां 21 डिजिट लिखा है, ठीक है, 21 डिजिट लिखा है, तो 18 तक वही डिजिट आएगा जो आपने लिखा है। लेकिन उसके बाद मन मर्जी आउटपुट में जो भी डिजिट आपने जो लिखा हुआ 18 डिजिट के बाद वो डिजिट नहीं आएगा। समझ में आया? दो डिफरेंस बताया मैंने। पहले बताया कि फ्लोट के केस में जो 7th डिजिट है वो राउंड ऑफ नहीं होता है, डबल केस में राउंड ऑफ होता है। जो दूसरा पॉइंट का क्या डिफरेंस है, इसमें ये उसमें 7 डिजिट तक ही पूरा एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होता है, उसके बाद बाकी का मनमर्जी चलता है। और डबल में भी 18 डिजिट तक एग्जैक्ट चलता है, उसके बाद मनमर्जी चलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।